लेकिन उस गुस्सा को कृष्ण कहते जो कंट्रोल करने में समर्थ होगा, गुस्सा आने पर भी जो गुस्सा ना करे, क्रोध के आने पर भी क्रोध ना करे, उसको अंदर ही अंदर समन करे। कृष्ण कहते हैं सहयुक्ता सा सुखी नरा, वही योगी है, वही साधु है और वही सुखी मनुष्य होता है जो अंदर ही अंदर क्रोध को खत्म कर दे। कभी आपका मन अपने पिताजी से नाराज हो जाए, फिर भी अंदर ही अंदर उनको पता नहीं चलना चाहिए कि नाराज है, बस मन मन में ही समझा दीजिए, मन को विचार कर लीजिए। एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से पूछा, उसकी नजर कम हो गई थी, पूछा ये कौन है? तो बेटे ने कहा ये दोस्त लोग हैं। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, स्मरण कम था, भूल जाता था, बोले ये कौन लोग हैं? बोले ये अपने दोस्त लोग हैं। तीसरी बार फिर पूछा ये सब कौन लोग आए हैं? अरे बोले 2 बार बता दिया, तुम सुनते नहीं, दोस्त हैं और कौन लोग? तो पिता हंसा और बोला कि बेटे धिक्कार है तुझे, जब तू छोटा था मैं तेरी अंगुली पकड़कर चलाता था, तब तू मुझसे पूछता था ये चिड़िया कौन है, तो मैं बोलता था ये कौवा है। तो 1 मिनट बाद फिर पूछता था ये कौन है पंछी, तो मैं कहता था कौवा है। तो फिर पूछता था ये क्या है, बोले कौवा है। मैं 20 बार तेरे को कौवा कौवा बताता था, नाराज नहीं होता था, और मैंने 3 बार पूछ लिया ये कौन है, इतने में तू इतना गर्म हो गया, हद हो गई तुझको। कम से कम बचपन में मैंने तुझको 20 बार बताया था, अब तू जवान है मैं बूढ़ा हूं, अब तू कम से कम 10 बार तो मुझको बताने की धैर्य रख, इतना जल्दी गर्म क्यों होता है। एक राजा का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में एक हीरा का व्यापारी आ गया, हीरा बेचने वाला सौदागर। इसमें कितने लोगों ने हीरा देखा है, हाथ उठाइए जरा। कोई नहीं, किस्मत वाले हो, मत देखो क्या रखा उसमें। मैं तो देखा हूं पर लिया नहीं मैंने, गुजरात में जाता हूं देख लेता हूं, और यदि इच्छा हो तो हीरा ले भी सकते, कोई बुरा नहीं, अंगूठी में हीरा को जड़ा सकते हो, क्षमता है तो कुछ बुरा नहीं। लेकिन हीरा जैसी चमक तो आपकी चरित्र में ही है, उससे कम नहीं है आपका जीवन, हीरा जैसा चमक रहा है। तो उस व्यापारी ने एक आवाज लगाई कि हीरा ले लो, और मेरे पास एक कांच भी है, और कांच और हीरा की अलग अलग जो पहचान कर देगा उसको एक हीरा मैं फ्री दे दूंगा। तो राजा उठकर खड़ा हो गया, बोला मैं पहचान करता हूँ। तो मंत्री उठकर खड़ा हुआ, बोला आप बैठ जाइए, आप यदि पहचान भी लोगे एक हीरा इनाम मिल जाएगा, तो इसमें कोई आप ज़्यादा माला माल नहीं होगे, आपके खजाने में सैकड़ों हीरे पड़े। और यदि नहीं पहचान पाए आप राजा साहब हैं, तो बदनाम कितना होगा कि राजा साहब बुद्धू है, पहचान नहीं पाए। हर चीज में हर व्यक्ति को खड़े नहीं होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ कोई पहलवान आ जाए, कहे कुश्ती लड़ूंगा, ताल ठोंक दे, तो उससे कुश्ती लड़ करके अगर मैं जीत भी जाऊं तो कोई बहादुरी नहीं, मेरा नाम तो ऐसे ही दुनिया में है। और यदि कहीं उससे हार गया तो बदनामी कितनी, तो उससे क्यों लड़ो, लड़ना ही नहीं चाहिए। हर दौड़ में शामिल मत होइए। मंत्रियों ने कहा मैं परखता हूं, तो मंत्रियों ने परखा, परख नहीं पाए। एक वो सभा में अंधा गायक बैठा था, भजन गा रहा था। उसने कहा मैं परख दूं, तो सबने हंस करके कहा तेरी आंख ही नहीं, तू परखेगा क्या, दिखता ही नहीं। तो उस अंधे गायक ने एक बहुत बड़ी बात कही कि हर चीज आंख से नहीं परखी जाती है, हर चीज को परखने के लिए कुछ अलग अलग उपाय होते हैं। जैसे किसी आदमी को तुम आंख से देखकर परखना चाहो नहीं परख पाओगे, उसको बातों से परखना चाहो नहीं परख पाओगे। आदमी को 2-4 दिन में तुम परखना चाहो परख नहीं पाओगे, 2-4 साल में परखना चाहो नहीं परख पाओगे। आदमी को परखने के लिए उसके साथ रहना पड़ेगा, उसके साथ बसना पड़ेगा,
और आदमी 2-4 साल तो अपने को छिपा के रखता है, 10-20 साल में अपना मौलिक नेचर प्रकट करता है, तब पता चलता है आदमी ऐसा है। इसलिए आदमी बसने से, सोना कसने से पता चलता है सोना असली है कि नकली है। जब सुनार उसको कसता है तब जाकर पता चलता है आदमी कैसा है, बच्चा है या बुरा है। जब आदमी आदमी के पास में बसता है, रहता है, तब पता चलता है आदमी कैसा है। आदमी का ऐसे पता नहीं चलता। ये जो लड़के लोग जाते हैं लड़की देखने की, शादी करने की, लड़की देखूंगा, अरे तुम 10 मिनट में इसमें क्या देखोगे, खाली मुंह देखोगे और तो कुछ देख ही नहीं पाओगे। लड़की भी देखती है कि इसके साथ शादी करनी है, उसका फोटो देख लेते हैं, फोटो में तो सभी सुंदर हैं परख नहीं हो पाती है। खाली मुंह देखने से काम नहीं चलेगा। अब ये पुण्य कीजिए इतना, धर्म कीजिए इतना कि आपको कोई अच्छी लड़की के साथ विवाह का मौका मिले, आपको कोई अच्छा लड़का पति के रूप में मिले। तुम सीता जैसी बन जाओ तो राम जैसा पति मिल जाएगा, तुम राम जैसे बन जाओ तो सीता जैसी तुमको कोई पत्नी मिल जाएगी। अच्छे शिष्य बन जाओ, अच्छी श्रद्धा वाले, तो आपको अच्छा गुरु भी मिल जाएगा। और टाप के गुरु बन जाओ तो आपको अच्छे भक्त शिष्य भी मिल जाएंगे। अपने को अच्छा बनाना है तो अंधा गायक उठा और हीरा और कांच को अपने हाथ पर रखा और कहा खिड़की खोल दीजिए, थोड़ा रोशनी आनी चाहिए। खिड़की खोली गई। सबने कहा जब आंखें नहीं तो खिड़की से रोशनी क्या देखोगे? बोले मैंने बताया ना, हर चीज आंख से नहीं परखी जाती। खिड़की खोली गई, उसमें से धूप आ गई अंदर। थोड़ी देर वो हथेली धूप में किया और थोड़ी देर बाद छू करके बताया कि ये हीरा है और ये कांच है। व्यापारी जो हीरे का था वो नाच उठा, उसने कहा सत्य परखा इसने। आंख वाले जिसको नहीं परख सके, बिना आंख वाला परख कर सही बता देता है। लेकिन सबने पूछा तूने परखा कैसे आखिर? तो उसने बताया मैंने धूप में कर दिया हीरा और कांच को। जो 5 मिनट की धूप में गर्म हो गया वो कांच था, जो 5 मिनट की धूप में नहीं गर्म हुआ वो हीरा था। याद रखना, दुनिया में जो लोग छोटी छोटी बात में जल्दी जल्दी गर्म होते हैं वह सब कांच हैं, टूटने वाले हैं, बिखरने वाले हैं। और जो कभी गर्म नहीं होते हैं जल्दी, वह सब हीरा होते हैं और हीरा की तरह चमकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने घर में तुम जल्दी गर्म मत हो, थोड़ा ठंडे बने रहो, गम खाओ।